जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस है। संवत्सरी महापर्व, क्षमा देने और लेने का दिन। तो आज के दिन हम सच्चे हृदय से अपने सभी परिचित, मतलब शुरुआत तो अपने घर से, कि अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चे, फिर अपने देवर जेठ, सास ससुर, भाई बहन, जो भी अपने नाते रिश्तेदार हैं जिनसे अपने अनबन होने की ज़्यादा संभावना होती है, उन सब से हम सच्चे हृदय से क्षमा याचना करेंगे और क्षमा याचना देंगे भी। सही, देना भी ज़रूरी है और करना भी ज़रूरी है, और वो भी सच्चे हृदय से, मन में सारी निर्मलता रख के। मात्र हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करके क्षमा याचना कर दें, उससे हमारी पूर्ति नहीं होती। तो गुरुदेव ने इस संदर्भ में छोटी छोटी कहानी सुनाई है। उसमें से एक कहानी सुना रही हूँ आपको कि दो भाई थे, दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों की शादी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, माता पिता गुजर गए। भाई प्रेम से रहते थे, लेकिन किसी बात पे दोनों में तकरार बढ़ गई, और इतनी बड़ी कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखने को राज़ी नहीं थे। दोनों अलग हो गए, चौका चूल्हा भी अलग हो गया, बिजनेस भी अलग हो गया, और मतलब इतनी मन में वैरभाव आ गए थे कि न तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, न आते जाते। अब इस तरह से मतलब वैरभाव को भी 4-5 साल गुजर गए, और छोटे भाई की बेटी की सगाई हुई। अब सगाई हुई, बड़े भाई की बेटी को, बड़े भाई को, भाभी को बुलाया नहीं, आए नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब पत्रिका छपने की बात आई तो कहा कि पत्रिका में भैया का नाम भी नहीं लिखाना। अब वो सोचने लगे रात में छोटे भाई कि चलो मैं पत्रिका में नाम भी नहीं लिखाऊं, लेकिन है तो वो मेरे घर के बड़े, और मेरे पिता की जगह है, और मेरी मतलब बिटिया की शादी में सारे नाते रिश्तेदार आएंगे, गांव के लोग भी आएंगे, और जो मेरे घर के बड़े भाई हैं वो ही नहीं आएंगे तो मेरे मतलब शादी की भी क्या शोभा, और मेरे हृदय में कितनी पीड़ा होगी। मतलब हृदय में शुभ भावों का जन्म हो गया। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सुबह जाऊंगा और भैया को माफ़ी मांगूंगा और उनको कहूंगा कि आपको शादी में पधारना है और एक पिता के समान सारे काम करना है। अब सुबह उठे, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तो बड़े भाई के यहाँ क्षमा याचना के लिए जाऊंगा और शादी का निमंत्रण भी दे के आऊँगा। अब उनकी पत्नी ने सोचा, आगे तो ना नुकुर किया, फिर उसने कहा कि नहीं, अब जब ये जा रहे हैं तो मैं भी भाभी साहब के पास मिल लूँ, जाके उनसे क्षमा याचना कर लूँ। तो उसके हृदय में भी शुभ भाव आ गए। जब हृदय में शुभ भाव आते हैं तभी मतलब ऐसी भावनाएं बनती हैं। वो दोनों आए, लेकिन बड़े भैया भाभी तो, भैया बाहर ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने भैया की तरफ, छोटे भाई की तरफ नज़र डाल के नहीं देखा। छोटे तो सोच के आए थे, प्रणाम किया और कहा कि भैया पुरानी सब बातों को भूल जाओ और मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, और अपनी गुड़िया की शादी है, आप सबको पधारना भी है और बिल्कुल सभी काम करना है। लेकिन बड़े भाई मतलब पत्थर जैसे हो गए थे, उनका हृदय पसीजा ही नहीं। अब छोटे वो भाभी के पास भी गई कि भाभी साहब आपको भी पधारना है और हमारी जो भी गलती हो गई वो माफ़ कर दो, और वापस से हमको शादी अच्छे से करना है। मतलब दोनों पति पत्नी ने तो पूरी सहजता सरलता से उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन बड़े भैया भाभी का दिल नहीं पसीजा। तो वो मतलब उन्होंने मतलब कुछ अपनी तरफ से प्रतिक्रिया ही नहीं दी। अब बड़े छोटे भाई और भाभी घर आ गए। गांव के मतलब उन्होंने पंच से भी बोला कि देखो बड़े भैया और भाभी माफ़ी नहीं दे रहे, और उनके जो परिचित थे, जिनसे वो अच्छे, जिनके संबंध थे बड़े भैया भाभी के, उनको भी बोला, लेकिन किसी के कहने का कोई असर नहीं दिख रहा था। गांव में ही गुरुजी थे, तो उनके पास गए और गुरुजी को कहा कि देखो मतलब मैं मेरे भाई को शादी में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे क्षमा ही नहीं दे रहे हैं। तो कहा कि तुमने सच्चे हृदय से क्षमा कर दे। बोले हाँ, मेरे हृदय में सारे भाव निर्मल है और मैं उन्हें सच्चे हृदय से बुलाना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि चलो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। गुरु के वो भी बड़े भाई भी भक्त थे, वो आए, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई से क्या झगड़ा है? तो उसने कहा कि अरे आप गुरुजी, आपने भी वही बात कर दी कि मेरे मन में मतलब बहुत सारी बातें हैं, और उसने ऐसा ऐसा बोला था, और वो पुरानी सब बातें उनको सुनाने लगे। तो उन्होंने बोला गुरु ने कि देखो, बोले कि
गुरु की आज्ञा बड़ी है, भगवान बड़े हैं कि तुम्हारा झगड़ा बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि गुरु की आज्ञा बड़ी है, भगवान बड़े हैं, तो फिर मन में अपने क्यों कषाय रख रहे हो, और अपने हृदय को उज्जवल करो, निर्मल करो और अपने छोटे भाई को क्षमा करो। उन्होंने क्षमा मांगी है, तो जिस तरह से उन्होंने अपनी गांठें खोल के क्षमा मांगी है, उसी तरह से तुमको भी अपने मन की गठान खोल के उनको क्षमा करना है, अपने हृदय में उज्ज्वलता लानी है। और इस तरह से जब गुरु ने समझाया तो बड़े भाई की समझ में भी आ गया। फिर बड़े भाई और भाभी खुशी खुशी शादी में आए, छोटे भाई ने गले लगा लिया और उनके जो मन के कलुष थे वो दूर हो गए। तो सच्ची क्षमा याचना वही है कि हमारे मन में हो जाती हैं कुछ ना कुछ बातें ऐसी कि मन में किसी के गठबंधन हो जाता है, गांठें पड़ जाती है, लेकिन जो भी गांठें अगर मतलब कि जीव अगर मन की गांठों को खोल दे तो उसको मतलब जल्दी से क्षमा याचना भी मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो सहजता और सरलता हमारे स्वभाव बन जाएं और हम मतलब सच्चे हृदय से क्षमा मांगे भी सही और सच्चे हृदय से क्षमा करें। गुरुदेव का यही संदेश था, क्योंकि क्षमा ही मतलब धर्म का मर्म है। और अगर हम सच्चे हृदय से क्षमा करेंगे, मांगेंगे, तो एक मतलब आपसी संभाव का वातावरण निर्मित होगा और कहीं भी हमको ईर्ष्या और द्वेष में थोड़ी मतलब ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं खत्म होगी। तो गुरुदेव का छठे दिन का ये संदेश था। और क्षमा याचना पर्व हम सबका बहुत बड़ा पर्व है और हम सच्चे हृदय से क्षमा मांगें और जिनके घर जा सकते हैं उनसे घर जाके माफ़ी मांगें। और सभी मतलब बड़े छोटे बड़े से मांग सकते हैं, बड़े भी छोटे से मांग सकते हैं और क्षमा याचना करके अपने हृदय की विशालता का परिचय दें। गुरुदेव ने यही संदेश दिया और गुरु मतलब हम भी हमारे हृदय से यही मतलब भाव निकाल रहे हैं कि हम सबको क्षमा करें। तो जय जिनेंद्र। आशा है आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी और मैं भी मतलब अपनी तरफ से सच्चे हृदय से अपने परिवार, मित्रों, स्वजन, सभी रिश्तेदारों सभी से मतलब सच्चे हृदय से माफ़ी मांगती हूँ और सब मुझे क्षमा करेंगे और अपने हृदय की उदारता का परिचय देंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।